नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हम आपको बता दें, खजुराहो लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत उनके पास पहुंची थी और वहां से मीरा यादव को प्रत्याशी बनाया गया था। उनका नामांकन रद्द होने के बाद लगातार खजुराहो सीट में पेच फंसा रहा। लगभग 15 दिन तक यह पेच फंसा रहा। आखिरकार जिस घड़ी का खजुराहो लोकसभा सीट का इंतजार था वो घड़ी भी ख़त्म हुई और आरबी प्रजापति पर इंडिया गठबंधन की मोहर भी लग गई। आज हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव। उनसे हम बात करेंगे, आखिरकार यह पेच ख़त्म हुआ है। अब उनसे बात करने का भी हम प्रयास करेंगे और इस पेच के बाद यहाँ पर खजुराहो में कौन ऐसे बड़े नेता अब रोड शो से लेकर तमाम तरीके की जानकारी लेंगे। पहला सवाल, जब अब इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की सपा दोनों की बात करें तो एक लंबा पेच यहाँ फंसा रहा। कौन आएगा प्रत्याशी, किस पे रखेंगे अब हाथ, तमाम तरीके की चर्चाएं रही। उन चर्चाओं को ख़त्म हो गया, विराम सा लगा दिया, आरबी प्रजापति का नाम आ गया। अब आरबी प्रजापति का जब नाम आए तो किस तरह के? धन्यवाद TV9 का। आप एक बहुत मेहनती और जागरूक पत्रकार हैं जो रात में भी अपनी ड्यूटी को पूरा कर रहा है। ये लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ मीडिया है, ऐसे ही लोगों की बदौलत अभी ज़िंदा है। नहीं तो बहुत से लोग जो है ना, आज किसी के केवल तारीफ़ करके, चापलूसी करके अपने को ज़िंदा रखे हुए हैं, लेकिन आप रात में भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और उसके लिए बधाई। आपको भी आपने जो कहा कि पेच फंसा हुआ था, क्या है, भारतीय जनता पार्टी आज लोकतंत्र को ख़त्म कर रही है। आप देखेंगे कि पिछड़े वर्ग की महिला मीरा यादव का जो नामांकन निरस्त कराया था, अब हम लोगों के सामने चुनौती थी कि इसको सपोर्ट किया जाए। तो हमारे साथ में इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के जो इंडिया गठबंधन का सहयोगी दल है, रिटायर IAS रहे हैं और इन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जब कलेक्टर और कमिश्नर रहे हैं। इसी तरह इनके टाइम पे जिला पंचायत के चुनाव में भिंड में एक प्रकरण हुआ था जो नॉमिनेशन निरस्त कर दिया, लेकिन इनके पास जब शिकायत गई, फाइल गई, तो उन्होंने उसको मान्य किया। मान्य करने के बाद में जब वो मंत्री थे उस टाइम, विश्वास सारंग जी, उनके पास फाइल गई तो उन्होंने उस पर रोक लगा दी, वीटो लगाया अपना। लेकिन मंत्री को लगाने का अधिकार नहीं था, लेकिन उसके बाद उन्होंने लगाया, फाइल को दबा दिया। उस मुद्दे को इन्होंने उठाया और चुनाव आयोग आगे फाइल गई मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास। उन्होंने भी कहा कि नहीं, ये गलत है, लेकिन वो लेटर को दबा दिया गया क्योंकि ये है लोकतंत्र ख़त्म करने की साजिश। आज मोदी जी ने एक भाषण में कहा था कि विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया जाएगा, कि भीमराव अम्बेडकर जी भी अगर चाहें तो लोकतंत्र को ख़त्म नहीं कर सकते, संविधान को ख़त्म नहीं कर सकते, मोदी जी ने कहा है। लेकिन वो क्या है कि झूठ बोलने में माहिर हैं। मोदी जी की गारंटी सिर्फ झूठ की गारंटी है, क्योंकि जो वो बोलते हैं ना, वो सिर्फ झूठ को छिपाने के लिए बोलते हैं। 10 साल में एक कोई पत्रकार बता दे कि उसने उनका इंटरव्यू लिया हो। कोई भी एक अच्छा पत्रकार बता दे, कोई चैनल बता दे कि मोदी जी ने कोई इंटरव्यू दिया हो और आपने सवाल पूछे, उन्होंने जवाब दिया हो। एक आध किसी को दिया भी होगा तो स्क्रिप्टेड के रूप में दिया होगा। तो अब ये पूरी भाजपा की हालत ख़राब है, NDA की हालत ख़राब है, क्योंकि इन्होंने लोकतंत्र को ख़त्म कर रहे हैं। आप देखेंगे तो आज भी चुनाव के समय पर कौन से भाजपा के नेता के यहाँ छापे पड़ रहे हैं? यहाँ कमलनाथ जी के यहाँ छापे पड़ रहे हैं, कहीं किसी के यहाँ छापे पड़ रहे हैं, कहीं केजरीवाल जी को जेल में भेजा जा रहा है, कहीं हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा है। तो ऐसा लोकतंत्र में पहली बार हो रहा है, जो चुने हुए लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इससे पहले मध्य प्रदेश में भी अगर आपने देखा होगा तो चुनी हुई सरकार को गिराया था, खरीद फरोख्त करके, लोगों को दबाव दे के, लालच दे के। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है ना, इसका नाम बदल के BJP का भारतीय झूठ पार्टी रख देना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना हमेशा झूठ बोलती है और जनता के साथ छलावा करती है। चुनाव से पहले इन्होंने बोला था कि 1 करोड़ 10 लाख महिलाओं का जो इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था, काहे के लिए, लाडली बहना वाला, जो 3000 रुपये देंगे। कोई एक महिला को आप बता दीजिए 3000 मिले क्या? अभी तो नए घोषणा पत्र में भी ये कहा गया 3 लाख लाडली दीदी बनेंगी। ठीक है ना, तो आप पहले बताइए, जो पुरानी दीदी बनाई थी उनको क्या किसी को 3000 मिले? पत्रकार बंधु, आपको कोई महिला मिली जिसने कहा मुझे 3000 मिल गए क्या? बताइए, कोई नहीं मिली होगी आपको। इसी तरह अगर आप देखेंगे
तो इन्होंने कहा था कि गैस सिलेंडर 450 रुपये में देंगे, घोषणा पत्र में लिया था इन्होंने दोनों घोषणाएं। एक कोई घर वाली महिला बता दे, कोई एक परिवार बता दे जिसको गैस सिलेंडर 450 में मिल रहा हो। तो ये भाजपा की सिर्फ जुमलेबाजी है। मोदी जी ने कहा था कि हर साल मैं रोज़गार दूंगा, अभी तक 10 साल में कितने रोज़गार दे दिए मोदी जी ने, देख लीजिए आप। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है तो भारत में है, सबसे ज़्यादा है तो मध्य प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा कर्जे वाला राज्य मध्य प्रदेश है। आप खजुराहो लोकसभा जहां हम लोग खड़े हुए हैं अभी, उसी की बात कर लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सर्वोच्च मुखिया यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितने विकास कर दिया इनके आने के बाद में। पन्ना में अभी तक ट्रेन नहीं है, पूरे लोकसभा क्षेत्र में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है क्या? पूरे कोई भी नहीं है। तो ये सब जुमलेबाजों की पार्टी है और कहेंगे कि विकास की गंगा बहा रहे हैं, तो सिर्फ झूठ की गंगा है और भ्रष्टाचार की गंगा है। आप देखेंगे कि चुनावी बॉन्ड जो अभी लिया गया है, जो बॉन्ड आया है, उसमें आप देखेंगे तो सीधा सीधा जो वसूली की गई है, लोगों को ईडी सीबीआई के छापे मरवा के उन पर दबाव बना के उसके बाद चुनाव के नाम पे चंदा लिया गया है, पार्टी के नाम पे चंदा लिया गया है। और उस बहुत सी कंपनियां तो ऐसी हैं जिनकी दवाएं सप्लाई की गई हैं। तो ये सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं इनके। लेकिन हिटलर का शासन भी केवल 10 साल चला था, मोदी जी को 10 साल पूरे हो चुके हैं। तो अब जनता ने बहुत अच्छा स्वागत किया था, बहुत अच्छे से विदाई भी करेगी जनता। और खजुराहो में जो समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी दिया है, बहुत अच्छा ईमानदार प्रत्याशी दिया है और पूरी जनता का समर्थन मिल रहा है। मैं भी चुनाव तक यहीं रहूँगा, बीच बीच में कहीं सभाएं लेनी होंगी गठबंधन के लिए तो जाऊँगा, लेकिन बाकी पूरा समय यहीं दूँगा। और निश्चित तौर पे हम लोग प्रयास करेंगे कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आरबी प्रजापति को यहाँ से जिता के भेजेंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सर्वोच्च मुखिया को हरा के भेजेंगे। आपने जैसा कि कहा कि 3000 रुपये नहीं मिला, आपने कहा 15 गैस सिलेंडर की बात कही, तो यहाँ जो प्रदेश के मुखिया हैं भाजपा के, उनका लगातार ये कहना, ये 5 साल तक ये नहीं कहा था कि तत्काल 3000, हम किस्त वाइज किस्त बढ़ा रहे हैं। जैसे किसानों की बात करें तो किसानों का उनका कहना है कि 2400 किया है, 3000 तक करेंगे। वादे तो वो कह रहे हैं कि हम करेंगे, ये नहीं। जब चुनाव था तो शिवराज जी ने यही कहा था कि बहनाओ अभी 1000 की किस्त है, 1250 और चुनाव के बाद 3000 देंगे, क्लियर कर स्पष्ट बोला गया था। और इन्होंने सलकनपुर मैया के दरबार में ये बहुत बड़ी महिलाओं को, बहनों को बुला के घोषणा की थी। तो वो तो क्या वैसे ही जुमलेबाज मुख्यमंत्री थे, एक नारियल जेब में रख के चलते थे और जहाँ जाते थे वहीं फोड़ देते। घोषणावीर मुख्यमंत्री कहा जाता है। अगर देखेंगे तो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा घोषणाएं उन्हीं की हैं। अच्छा, खजुराहो सीट पर बड़े नेता कौन आएंगे? समाजवादी की बात करें या कांग्रेस की? कौन मैदान में आएगा? प्रचार कौन करेगा? बड़ी सभाएं किसकी होंगी? खजुराहो सीट पे भी और पूरे मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन के सभी शीर्ष नेता आएंगे। मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से ही बात हुई है, कांग्रेस के नेतृत्व से ही बात हुई है। सब ने कहा है कि जहाँ ज़रूरत होगी हम लोग सभाएं देंगे और अभी होने भी वाली हैं जल्दी सभाएं, तो सभी जगह। और अभी प्रपोजल भेज दिया गया है, उसमें खजुराहो का भी है, टीकमगढ़ का भी है, सतना का भी है, कई जगह के प्रपोजल भेजे गए हैं। अभी जैसी स्वीकृति आएगी आप लोगों को बता दिया जाएगा। जैसे बात करें यहाँ के भाजपा के मुखिया हैं तो उनका लगातार दौरा हो रहा है। अभी नौगांव में हो गया, छतरपुर में 18 को था कल का, मगर किसी कारणवश वो अभी विफल हो गया। तो ऐसा नहीं कहा जाता कि बड़े नेता हैं, खजुराहो एक बड़ी सीट है, प्रदेश अध्यक्ष से सीधा आपका मुकाबला है। तो यहाँ पे जब क्योंकि सत्ता का मुख्यमंत्री है तो स्वाभाविक है मुख्यमंत्री जी आएंगे ही वहाँ पे। साथ में कांग्रेस के बड़े नेता जीतू पटवारी नामांकन में भी आए थे। अगर आप देखेंगे तो भाई प्रदेश के मुखिया कांग्रेस के वो हैं, समाजवादी पार्टी के अगर हम हैं तो हम भी लगातार कंटिन्यू क्षेत्र में दौरे कर ही रहे हैं। अभी रात में भी खड़े हुए हैं। तो क्या अभी कमान आपकी जवाबदारी में खजुराहो लोकसभा सीट पर पूरा दारोमदार आप पर ही है? नहीं, इसमें पूरा गठबंधन साथ में है, पूरी जनता साथ में है, अकेला मैं नहीं हूँ, सब लोग साथ में हैं और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। और अभी खजुराहो मिल रहा है और पूरे प्रदेश में इंडिया गठबंधन जीत के आएगा अच्छी सीटों के साथ। समय कम है, कोई डेट डिसाइड हो? जैसे आपने कहा है कि प्रदेश भर में आएंगे, चाहे अखिलेश यादव जी की बात हो या जीतू पटवारी जी की बात हो, समय कम है। अगर ऐसे समय में अगर सीट निकालने की बात है और सीट ये प्रदेश अध्यक्ष का सामने मुकाबला करना, बड़ी सीट थी, समाजवादी पार्टी ने इसी बात पे खजुराहो को चुना था 29 में, इसलिए कड़ा मुकाबला यहाँ देखने को लोगों को मिलना चाहिए।
लोगों को उम्मीद है? ये लोग घबराए हुए हैं। घबराहट के कारण ही समाजवादी पार्टी का जो नॉमिनेशन है वो निरस्त कराया है इन्होंने, और हम लोगों ने प्रपोजल भेज दिया है। जैसी डेट की स्वीकृति आएगी, क्योंकि आज तारीख 17 है, अभी समय है, 24 तक प्रचार रहेगा, तो 1-2 दिन में पता चल जाएगा कहाँ कहाँ सभाएँ होने वाली हैं। और निश्चित तौर पे हमारे नेताओं ने कहा है कि हमें सभा भी देंगे, जो रोड शो जो कुछ करना होगा हम करेंगे इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए। और एक अभी हाल ही में सर्वे देखेंगे, रिसेंट एक सर्वे आया है, एक बड़े न्यूज़पेपर ने दिया है, 10 राज्यों का सर्वे है, जिसमें इंडिया गठबंधन बड़ी बढ़त के साथ केंद्र में सरकार बनाने जा रहा है 2024 में। और सही सर्वे है, उसके ऊपर भी ये लोग दबाव बनाते रहते हैं, लेकिन पत्रकारिता की आवाज़ जो चौथा स्तंभ बताया, कलम है, सच की आवाज़ उठती रहती है, तो उसने हिम्मत करके सर्वे दिखाया है। और निश्चित तौर पर 10 राज्यों का सर्वे, 10 राज्यों में ही इंडिया गठबंधन सरकार बन रही है, बाकी राज्य अभी बचे हुए हैं। कड़ा मुकाबला? बिल्कुल कड़ा नहीं, सरकार बनने जा रही है इंडिया गठबंधन की। सरकार बनने की बात करते हैं, यहाँ मोदी सरकार कहती 400 पार। उनका नारा बदलने आना चाहिए, 400 हार का नारा होना चाहिए उनका, 400 पार नहीं, 400 हार। अब की बार 400 हार मोदी सरकार। जी डॉक्टर हमारे साथ मनोज यादव, उनका लगातार ये कहना है कि यहाँ जो नारा है बीजेपी का वो 400 पार नहीं 400 हार का है। और इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो पूरी ताकत से खजुराहो लोकसभा पर चुनाव लड़ेगी। और सभी बड़े जो नेता हैं, चाहे कांग्रेस के हो या समाजवादी पार्टी के, दोनों बड़े नेता आएंगे, रोड शो भी करेंगे। उनका कहना यह भी है कि हमारे द्वारा प्रपोजल बनाकर भेजा गया है और डेट डिसाइड होगी। निश्चित रूप से बड़े दोनों नेता आएंगे, खजुराहो लोकसभा सीट पर प्रचार भी करेंगे। छतरपुर से TV9 के लिए प्रदीप सिंह।